आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, वो भी जालसाजी को लेकर। जालसाजी के कारण जो है यानी वॉइड, शून्य दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका मान्यता कानूनी तौर पर शून्य हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, यानी पूरी कहानी बताएंगे, जजमेंट भी बताएंगे किसके बीच में विवाद हुआ और विवाद का मुख्य कारण क्या रहा। अब ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ कहा जा रहा है ये जमीन का जो केवाला है वो मान्य नहीं है, इसलिए कि अब उसका मान्यता कानूनी तौर पर शून्य दे दिया गया है। आखिरकार क्या विवाद हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ट्रायल कोर्ट जो है यानी निचली अदालत ने भी शांति देवी ने कहा कि 1973 में का जो बिक्री विलेख है यानी सेल डीड है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जमीन की रजिस्ट्री बोलते हैं, तो ये रजिस्ट्री धोखे से बना और ये अमान्य वॉइड है। तो धोखे से कैसे बन जाता है सेल डीड? यानी सेल डीड को तैयार करने के लिए तो आप वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और वहां पर आपको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आप वहां पर कई बार जो है सिग्नेचर करते हैं। तो आखिरकार ऐसा जो है ये वॉइड कैसे हो गया, अमान्य कैसे हो गया और धोखे से ये कैसे बन सकता है? तो देखें यहाँ पर जो प्रतिवादी है वो है जगरन देवी। पक्ष ने कहा कि जो विलेख है वो वैध है और पैसे जो है सेल यहाँ पर का भुगतान हुआ है, मतलब कि पाया कि बिक्री मूल्य 15,000 रुपया का भुगतान साबित नहीं हुआ। अब ये विवाद का मुख्य कारण को समझते हैं। अब यहाँ पर दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक का नाम है एक का नाम है यहाँ पर शांति देवी और दूसरा जो है वो है यहाँ पर जगरन देवी, है ना, जगरन देवी। अब ये दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं, तो बहुत साल पहले जो शांति देवी है वो एक महिला अपने परिवार के साथ जमीन जायदाद को लेकर इनका विवाद हो गया। ये परिवार के लोग ही हैं। अब इनके साथ इनका विवाद हो गया। विवाद का क्या कारण रहा कि एक जो सेल डीड है, यानी सेल डीड किसको बोलते हैं, जमीन की रजिस्ट्री को, तो ये है सेल डीड, ठीक है। अब ये जो है सेल डीड के जरिए एक जमीन को बेच दिया गया, ठीक है, और ये जो है एक तरह से शांति देवी के द्वारा बेचा गया होगा। लेकिन शांति देवी जो है यानी उनको लगा कि ये जमीन तो हमने बेचा ही नहीं है, लेकिन अब विक्रेता को जब ये दिखाएंगे कि आप ये जमीन बेचे हैं और विक्रेता खुद आश्चर्य हो जाएगा कि ये हम कब बेचे, ये तो लगता है, तो यानी ये सारा कुछ जो है धोखे से करवाया गया है। लेकिन धोखे से करा लिया गया है ना, धोखे से या यहाँ पर गलत तरीके से, जैसे भी हुआ ये कागजात को तैयार कर लिया गया। अब है कि विवाद तो होना ही था, कागजात जब तैयार होगा तो विवाद तो होना तय है, वही हुआ। अब ये उस पर मेंशन कर दिया कि नहीं, ये पैसा भी जो है एक तरह से दिया गया, जो भी है। गवाहों की गवाही भरोसेमंद नहीं थी। नतीजा बिक्री विलेख जो है वो अमान्य है, ऐसा एक जजमेंट आता है। शांति देवी अपने हिस्से 1/3 की जमीन पर संयुक्त कब्जा यानी ज्वाइंट पोजीशन की हकदार है, ऐसा फैसला आ गया। इसलिए कि शांति देवी को, जैसे क्या होता है आसपास में ना, आप दिखाएंगे, देखें हम आपसे जमीन खरीदे हैं, केवाला बनवा लिया आप जाकर वहां पर, या उनके प्लॉट को वो गलत तरीके से चढ़ा लिया, या उनके जैसा सिग्नेचर करके जमीन का कागजात तैयार करवा लिया। अब यहां पर हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि धोखे से अगर कोई भी जमीन का सेल डीड जो है ना तैयार कर लिया गया, यानी इसमें अगर किसी प्रकार की अगर जालसाजी हुई है, किसी प्रकार की अगर यहाँ पर धोखा जो है धोखाधड़ी हुई है, या ये एक तरह से गलत तरीके से तैयार किया गया, गलत तरीके से, ऐसे सिचुएशन यानी कंडीशन और भी उत्पन्न होते हैं जहां पर इसका मान्यता वॉइड है, यानी इसको शून्य करार दे दिया गया। ये शून्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो विवाद है जिसका केस नंबर 11795 ऑफ 2025 है, शांति देवी और यहाँ पर जो है जगन देवी जो है, इनके बीच का ये विवाद है। और ये जजमेंट जो है अब कब आया ये भी हम आपको बताते हैं, ये कब का फैसला है। अब ये मामला आपको पता है कि क्या होता है कि निचली अदालत का जब फैसले की बात होती है तो अगर वो स्वीकार नहीं है, अब मामला पहुंच जाता हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में यहाँ पर जब मामला पहुंचा तो प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि देखें
कि मामला जो है ना, लिमिटेशन एक्ट जो धारा यहाँ पर 59 है, ये 3 यहाँ पर साल लागू होनी चाहिए और ये मुकदमा लिमिटेशन पीरियड से बाहर है। देखें, कोई यहाँ पर एक बात को आप समझ लें, ये जो कानून है ना कि अगर आप जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना चाहते हैं तो एक कैंसिल कराने का समय सीमा है। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं 100 साल बाद जो है कोई जमीन का सेल डीड जो है उसको कैंसिल कराने का केस कर देंगे। हाँ, ये तभी आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर कि साफ ऐसा लग रहा है ना कि धोखाधड़ी हुआ, कोई लेना देना नहीं है, साफ यहां पर गलत तरीके से ये सेल डीड या गलत व्यक्ति के द्वारा यहां पर एक षड्यंत्र के तहत जो है अपराध किया गया। लेकिन अगर कोई भी सेल डीड है और आपको पता चले कि सेल डीड जो है ये धोखे से कराई गई है, तो जिस दिन पता चलेगा ना उसी दिन से 3 साल जोड़ा जाता है। पता चल गया तो ये यहां पर कि ये गलत है, जमीन की जो रजिस्ट्री है ये वॉइड है, ये जालसाजी है, ये गलत तरीके से ऐसा कराया गया है, तो उसी दिन से 3 साल जो है वो लागू होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने भी कहा कि विक्रय विलेख जो है वो वॉइड है, मान्य नहीं है, परंतु ये माना कि जब दस्तावेज वॉइड होता है तो मुकदमा जो है यहाँ पर स्वामित्व और कब्जे यानी टाइटल और पोजीशन के आधार पर होता है, जिसके लिए धारा 65 यानी 12 साल लागू होती है और इस हिसाब से मुकदमा समय पर था। इसलिए हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों का फैसला बरकरार रखा। आगे भी यही हुआ। मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो 12 सितंबर 2025 का है, यानी केस नंबर है 11 यानी 795 11,995 और सिविल अपील जो संख्या है ये है 11,795 है ना, सिविल अपील। और उसके बाद जो ये है 2025 का। अब 12 सितंबर 2025 को निर्णय भी आ जाता है, अपील खारिज कर दिया गया। और यहां पर भी यही हुआ कि देखें, प्रतिवादी पक्ष जो है ना जागरण देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि मुकदमा में लिमिटेशन से बाहर है और हम कहते हैं कि देखें, आज आपको पता चला ना कि आपकी जमीन को कोई कब्जा करके रखा हुआ है तो आज से जाना जाएगा 12 साल बाद। आज आपको पता चला कि आपके जमीन को कोई बेच दिया है, आपकी जमीन को कोई बेच दिया है और उसका जमीन का वो म्यूटेशन नहीं कराया, केवाला रखे हुए है ना, केवाला रखे हुए, म्यूटेशन करा लेता तब तो फिर लिमिटेशन में वो जीत जाएगा केस। ये इस पर हम डिटेल से बताएंगे आपको, ये हो सकता है कि कंफ्यूजन पैदा करे, इसलिए डिटेल से बताएंगे। तो ये है कि आखिर कैसे म्यूटेशन के आधार पर भी केस को जीतता है, कैसे जीतता है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जमीन जो है वो कब्जा कर लिया था, तो जिस दिन पता चले कि मेरी जमीन को कब्जा कर लिया उसी दिन से यानी 12 साल वाला जो कानून है वो लागू होता है। 12 साल सीमा के भीतर दाखिल हुआ पोजीशन के केस में। और जब एक तरह से जमीन की रजिस्ट्री हो गई तो जमीन का केवाला हो गया, तो उसी दिन जिस दिन आपको पता चलेगा ना मेरा जमीन का कोई केवाला कर दिया, उसी दिन से 3 साल के भीतर आपको क्या करना, मुकदमा जो है करना होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन कोर्ट ने विस्तार से देखा कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में जो है जहाँ की भुगतान भी साबित नहीं हुआ है, गवाहों की गवाही जो है कमजोर है, निष्कर्ष विक्रय विलेख जो है यहाँ पर वो वॉइड है, तो या शुरू से ही अमान्य है, तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 59 लागू नहीं होती। यहाँ पर लागू होने का बात ही नहीं है। मुकदमा 12 साल की सीमा के भीतर दाखिल हुआ था। नतीजा यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी और शांति देवी और उनके वारिसों को के पक्ष को निचली अदालत का निर्णय जो है वो कायम रखा। तो यानी इस प्रकार से जो है कोर्ट का फैसला दिया जाता है, यानी अब न्याय पाने के लिए। और ये सीख है कि अगर आपको न्याय पाना है ना तो समय पर कदम उठाना जरूरी है। यानी समय पर, ये आज इस जजमेंट से आपको सीखना चाहिए, समय पर कदम जो है ना उठाना जरूरी है। यानी बार बार जो जिक्र किया गया वो लिमिटेशन का, और लिमिटेशन जो एक्ट है ना
वो कहीं ना कहीं आपके अधिकार को समाप्त करता है। आप जो जमीन के मालिक हैं, जो प्रॉपर्टी के हकदार हैं, उसके अधिकारों को समाप्त कर देता है। यानी आप समय सीमा के ऊपर अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो जो व्यक्ति आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन कायम किए हुए है, वो मालिकाना हक का दावा कर देता है। अगर कोई आप दस्तावेज को रद्द नहीं कराते हैं तो एक तय समय सीमा के भीतर, तो आगे उस दस्तावेज को आप भविष्य में रद्द नहीं करा पाएंगे। तो ये सारा सिचुएशन कंडीशन यानी वो लिमिटेशन एक्ट में है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि आखिर लिमिटेशन में क्या क्या है। आशा करते हैं ये फैसला आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और भी फैसला अगर आप देखना चाहते हैं और जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है जजमेंट आपको प्राप्त होगा। और साथ में इसी प्रकार का और भी जजमेंट जानने के लिए आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेलिस्ट में जाएंगे। अन्य जजमेंट को भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।